Okay, welcome to all. Thank you for joining us Zero to Hero program. 21 डेज इंग्लिश चैलेंज प्रोग्राम है जिसमें आप अगर आप बिगिनर लेवल के हैं, आपको इंग्लिश बोलना नहीं आता है और आप भी चाहते हैं कि अंग्रेज़ी कैसे बोला जाता है और आप भी अंग्रेज़ी बोलने की शुरुआत करना चाहते हैं, तो स्पेशली ये प्रोग्राम जो डिज़ाइन किया गया है आप सभी के लिए ही है। और इस प्रोग्राम में हम 21 डेज इंग्लिश चैलेंज को एक्सेप्ट करने जा रहे हैं। तो आज आपका पहला दिन है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप इंग्लिश सीखने के लिए आपने डिसाइड ही कर लिया है तो आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना है चाहिए, उस चीज़ों पे आपको पहले फोकस करना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, ये आपका जो प्रोग्राम है उसका नाम है जीरो टू हीरो प्रोग्राम और ये 21 डेज का प्रोग्राम है जिसमें आपको डेली एक वीडियोस देखनी होगी और जब आपका 20 डेज का प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा तब हम लाइव क्लासेस कंडक्ट करेंगे, तो आपसे हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन करेंगे। तो वेलकम टू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम एंड नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू सम इम्पॉर्टेंट थिंग्स व्हाट यू नीड टू डू, व्हाट यू शुड नॉट टू डू। सो पहला चीज़ है, आपको नया माइंडसेट करना होगा। अगर आपने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया है तो सबसे पहला आपको जो काम करना है वो नया माइंडसेट करना है। कोई भी काम आप करने चाहते हैं तो सबसे पहले आपको नया माइंडसेट करना होता है कि क्या, जब तक आप नया माइंडसेट नहीं करते हैं तब तक आपको सही सा रिजल्ट नहीं मिलता है। जब आपने अंग्रेज़ी बोलना सीखने के लिए आप तत्पर ही हैं और सीखना ही चाहते हैं तो आपने डिसाइड कर लिया होगा, जैसे कि इस स्लाइड को आप देख रहे हैं, कि अगर आप नया माइंडसेट करेंगे तभी आपको एक नया अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो पहला आपको काम करना है कि आज से आपको ये डिसाइड ही कर लेना है, मुझे 21 दिन के अंदर अंग्रेज़ी सीखना है तो सीखना है, चाहे जैसे भी करके हमें इंग्लिश सीखना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, ये आप स्क्रीन देख पा रहे होंगे कि जिसमें लिखा है, जिसमें देख सकते हैं बहुत सारे थॉट्स हैं। ये माइंड है आपका और ये आपके थॉट्स हैं। तो आपको इस पे कंट्रोल करना होता है, थोड़ा सा इस पे कंट्रोल करना होता है। कभी आपको लगता है मैं इंग्लिश सीखूं या ना सीखूं, वीडियो में देखूं या ना देखूं, आपको ऐसा भी आपको बीच में फील होगा। एक दो वीडियो देखने के बाद आपको लगेगा कि मैं आगे की वीडियो देखूं या ना देखूं, अच्छा आप रहने देते हैं, क्या है इंग्लिश, क्या ज़रूरत है, हिंदी से तो काम चल जाता है, तो इंग्लिश सीखने की क्या ज़रूरत है। तो इस थॉट पे आपको कंट्रोल करना होगा सबसे पहले। अगर आप ये हमारा कोर्स ज्वाइन किए हैं तो सबसे पहले आपको अपने थॉट्स पे कंट्रोल करना होगा। जब आपने डिसाइड किया ही है कि अंग्रेजी सीखना है तो सीखना ही है, इस थॉट्स को आपको कंट्रोल करने होंगे। और आपको पता है, इस स्लाइड में आप देख ही रहे हैं कि आपने कोर्स को क्यों ज्वाइन किया। सबसे पहले तो आपको अपने आप से क्वेश्चन करना होगा कि हम इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं। जब तक आपके पास एक अच्छा रीज़न नहीं होगा इंग्लिश सीखने का, तब तक आप इंग्लिश नहीं सीख पाएंगे। तो आप कोई भी रीज़न ले लो, आपको किस लिए आप अंग्रेजी सीख रहे हैं, आपको इस क्वेश्चन का आंसर तो आपको पता होना चाहिए। आपको वैसे भी इंग्लिश आज की ज़रूरत है, आपको फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, बायो आती है, या साइंस में कुछ भी कितना भी पता हो, या मैथ में आपको कुछ भी नॉलेज हो, या किसी भी सेक्टर में कितना भी नॉलेज हो, लेकिन जब तक आपको इंग्लिश नहीं आती है तब तक आप सक्सेस नहीं पाते हैं। अगर आप स्टूडेंट्स हैं तो आप कितना भी कोई भी सिलेबस आपको आता हो, लेकिन जब आप रियल लाइफ में इंटरेक्ट होते हैं तो जो रियल लाइफ में इंटरेक्शन होता है तो उसमें आपको इंग्लिश ही एक उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है जो आपका साथ देती है। तो इंग्लिश आज के युग में क्यों ज़रूरत है। कोई कहता है नहीं इंग्लिश से कुछ नहीं होता है, तो वो बात कहता है उसको कहने दो। इंग्लिश फॉर सक्सेस, इंग्लिश है तो आज के युग में सब कुछ है, बिना इंग्लिश के कुछ नहीं होने वाला है। आप किसी भी सेक्टर में जाओ, आजकल तो आप अगर एक टॉफ़ी भी खरीदते हैं तो टॉफ़ी का जो रैपर है उसमें भी इंग्लिश में लिखा हुआ है। तो इंग्लिश क्यों ज़रूरी है, आप पहले अपने आप से क्वेश्चन करो कि मैं इंग्लिश क्यों सीखूं। जब आपको क्वेश्चन मिलता हो तभी आगे की आप वीडियोस देखना, क्योंकि जब तक आपके पास ये आंसर नहीं होगा तब तक आपको
इंग्लिश सीखने का जुनून नहीं होगा। जब तक आपके अंदर जुनून नहीं होगा तब तक आप इंग्लिश सीख नहीं पाओगे। और स्पोकन इंग्लिश इज अ स्किल्स एंड कैन बी मास्टर्ड विद प्रैक्टिस। हाँ, अगर आपको लगता है कि मुझे इंग्लिश सीखने से मेरा कम्युनिकेशन बढ़ जाएगा तो आप गलत हो। जैसे अगर आप देखते होंगे कोई भी लैंग्वेज अगर आपको आती है तो सबका बात करने का तरीका अलग अलग होता है, और स्पोकन इंग्लिश इज अ स्किल, वो एक स्किल्स है एंड दैट कैन बी मास्टर्ड विद प्रैक्टिस। अगर आप इंग्लिश बोलना ही चाहते हैं, अच्छा कम्युनिकेटर बनना ही चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले इंग्लिश खुद से बोलना होगा। जैसे कि आप देखते हो आपके पास बहुत सारा पैसा हो, लेकिन अगर आप जिम में जाते हैं तो जिम में आपको ही बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मारने होते हैं। उसमें आपका चाहे बॉडीगार्ड हो आपको टॉवल देता है, वाटर बॉटल देता है, कुछ भी करता है, बहुत सारी चीजें करता है, लेकिन जब बात आती है आपको बाइसेप्स और ट्राइसेप्स मारने की तो आप खुद ही मारते हो। वैसे ही अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको खुद से बोलना होगा। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक आपको बेनिफिट्स नहीं मिलने वाली है। तो पहला काम आपको मैं बता देता हूं, अगर आपने कोर्स ज्वाइन भी किया है, ज्वाइन कर लिया है, तो आपको ये चीज डाउट नहीं रहना चाहिए कि मुझे इंग्लिश आने के बाद मेरा कम्युनिकेशन अच्छा हो जाएगा। हाँ, कम्युनिकेशन आपको जो स्किल्स है वो डेवलप करना होता है। वो कैसे किया जाता है, आपको बोल बोल के प्रैक्टिस करके नए नए आइडियाज को जनरेट करके आपको बोल सकते हैं। ठीक है, तो नो व्हाट लिसनिंग डज। और एक चीज और मैं बता देता हूं, अगर आप अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं, अ गुड लिसनर कैन ओनली बिकम अ गुड स्पीकर। अगर आप अच्छे स्पीकर बनना चाहते हैं तो आपको दूसरों की भी इंग्लिश सुननी होगी। जी हाँ, आपको दूसरों की भी इंग्लिश सुननी होगी, या दूसरा सामने वाला क्या बोल रहा है उसकी बातों को नोटिस करना होगा। जैसे आप देखते होंगे कि एक छोटा सा बच्चा रहता है, वो 1 साल में 2 साल में छोटी छोटी बातों को कैसे समझने लगता है। उसे कोई भी लैंग्वेज सिखाया नहीं जाता है, या उसे कोई भी सेंटेंस बनाना नहीं सिखाते हैं, फिर भी वो बहुत अच्छी हिंदी बोल लेता है, अपनी नेटिव लैंग्वेज आसानी से बोल लेता है। कैसे? वो एक्टिव लिसनर रहता है। तो आप अगर अंग्रेजी बोलना सीखना ही चाहते हैं तो आपको एक्टिव होकर थोड़ा सुनना होगा, इंग्लिश को सुनना होगा, जो कोई भी बोलता है उसको सुनना होगा, उसको माइंड में रिकैप करना होगा, उसके बाद रिपीट कर देना होगा। जैसे कि छोटा बच्चा देखते होंगे, जब छोटा रहता है तो एक वर्ड बोलता है, तब तक बोलता है जब तक कि वो वर्ड आ नहीं जाता। जैसे सिंपल सी बात होती है, जब वो बोलना स्टार्ट करता है मम्मा पप्पा पप्पा, इट विल से लाइक दिस वर्ड्स, राइट। स्टार्टिंग में ऐसा कुछ वर्ड वो बोलना स्टार्ट करता है, और पप्पा तब तक बोलता है 5 टाइम्स 10 टाइम्स जब तक कि आप उसे रोक नहीं देते हो। वैसे ही आपको अभी बच्चे जैसा रिएक्ट करना है, और आपको बस बेसिक लेवल से आपको हम 0 लेवल से सिखाएंगे, जिसमें आपको 21 डेज के कोर्स में आपको नॉर्मली इंग्लिश बोलना आ जाएगा। और उसके बाद भी अगर हमारा कोर्स फ्लुएंसी कोर्स भी ज्वाइन करना चाहेंगे तो आपको हम वो भी लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कम्युनिकेशन इज एन आर्ट दैट कैन बी लर्न, दैट कैन बी डेवलप, एंड इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। जी, आपको मैं बताना चाहूंगा कम्युनिकेशन जो है वो एक कला है, और इंग्लिश क्या है, एक लैंग्वेज है जिसको आप सीख सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। ये चीज आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। ठीक है, और एक चीज आपको और मैं बता देना चाहता हूं, इस दुनिया में आप कोई भी लैंग्वेजेस सीख सकते हैं, ऐसा नहीं। इंग्लिश तो सबसे आसान लैंग्वेज है। अगर आप हिंदी के अच्छे स्पीकर हैं तो आपको बता दूं कि हिंदी सब बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज है। जैसे हिंदी डिफिकल्ट है, वैसे मराठी, तमिल, तेलुगु सारी लैंग्वेजेस, बट इंग्लिश जो लैंग्वेज वो सबसे आसान लैंग्वेज है। और आपको मैं बता दूं, कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में अगर बहुत अच्छा स्पीकर है, इंग्लिश स्पीकर है, हिंदी स्पीकर है, कोई भी लैंग्वेज का स्पीकर है, तो कोई भी सीख करके नहीं आता कहीं से, कोई भी सीख करके जन्म नहीं लेता। सब इस दुनिया में यहीं पे आते हैं और यहीं पे सीखते हैं। तो आप भी सीख सकते हैं। वही कहा गया है, नो पर्सन बॉर्न एज अ गुड कम्युनिकेटर। कोई भी जन्म से ही कम्युनिकेटर अच्छा नहीं होता। सब यहाँ पे आ करके कोई ना कोई लैंग्वेज सीख जाते हैं। तो आप भी सीख सकते हैं, बहुत आसान है। यू कैन डू वट एवर यू वांट। यस, अगर आपने डिसाइड कर ही लिया है कोई भी काम करने का तो आप कर सकते हैं। जब आप डिसाइड कर लेते हैं तो आपको आज के बाद डिसाइड कर लेना है कि मुझे 21 दिन के अंदर ही अंग्रेजी बोलना है और
आप बोल करके दिखाएंगे। ये आपका 21 दिन का चैलेंज है। और एक चीज बहुत मैटर करता है, अदर पीपल ओपिनियंस, ये बहुत मैटर करता है। तो पहला आपको देखते हैं, इट्स देयर चॉइस वेदर दे लाइक यू, वेदर दे लाइक मी और नॉट। आपको कोई पसंद करता है या नहीं पसंद करता है, उसकी प्रॉब्लम्स हैं। आपको जैसे भी इंग्लिश आती है टूटी फूटी आपको बोलना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि इफ यू विल नॉट डू मिस्टेक्स यू विल नॉट लर्न एनीथिंग। विदाउट मिस्टेक यू विल नॉट लर्न एनीथिंग। जस्ट गो हैड बी डेट, आइदर यू आर स्पीकिंग रॉन्ग, नो प्रॉब्लम्स। इफ समवन इज पासिंग you comment, let them pass. One day once you will start speaking, then they will not pass you comments. So next what you have to do, I'm going to show up as me no matter whatever I am, whenever I'm interacting with the live session. So जब भी हम आपसे live session में interact होंगी, that time you should speak, you should say no sir I can't speak। ऐसा नहीं करना है, आपको बोलना है आप जो कुछ भी हो, क्योंकि सब लोग सीखने के लिए ही इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं और आप भी सीख रहे हैं। तो ये चीज नहीं होना चाहिए सर नहीं सर हम बोल नहीं सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, आई हैव नो कंट्रोल ओवर अदर पीपल ओपिनियंस ऑफ मी बट आई डू हैव पावर ओवर माई सेल्फ एंड हु आई एम। यस, आपको किसी दूसरे के इंसान के ऊपर कंट्रोल नहीं है कि वो आपके बारे में क्या सोचता है क्या नहीं सोचता, लेकिन आपके पास एक कंट्रोल है कि आप अपने आप को कंट्रोल करो। क्योंकि अगर आपको कोई गुस्सा दिलाता है तो आप गुस्सा हो जाते हो, तो ये दूसरे के हाथ में क्या कंट्रोल है। आपके अंदर वो योग्यता नहीं है कि दूसरा व्यक्ति आपको गुस्सा दिला रहा है तो आप गुस्सा हो जाओ, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको अपने अंदर वो पावर होना चाहिए, आई हैव टू पावर माई सेल्फ एंड हुएवर आई एम। ओके, सो आपको जैसे भी आप सीख रहे हो सीखते चलो, किसी के कहने पे आपको नहीं आना है। आई एम प्राउड ऑफ द वे आई एम कंटिन्यूटी इम्प्रूविंग माई सेल्फ एंड द वे आई स्पीक इंग्लिश। आप जैसे भी इंग्लिश बोल रहे हो टूटी फूटी आप बोलो और आप अपने आप को योग्य समझो कि हाँ मैं कर सकता हूँ। आपको दूसरों की बातों में नहीं आना। अब आपको नेक्स्ट सेशन में, आपको नेक्स्ट वीडियोस में आपकी क्लासेस, आपका 0 लेवल से क्लास रहेगा, पहला वीडियो रहेगा। ये कोर्स का ओवरव्यू था, आपको क्या करना है क्या नहीं करना था। Okay, thank you for watching this video. We'll meet you in the next video.